प्रश्न है, विद्यालय में एफएलएन संसाधन केंद्र का निर्माण अभिभावकों के लिए कैसे उपयोगी होगा? और इसका सही विकल्प 2, बच्चों के शिक्षण में सहयोग के लिए आवश्यक सामग्री तथा पुस्तकों को विद्यालय से उधार लेना। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, एफएलएन मिशन के दिशा निर्देशों में अभिभावकों को संबद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सा सुझाव दिया जाता है? और इसका सही विकल्प है विकल्प 2, आकलन के परिणामों को साझा करना। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, घर के वातावरण को प्रिंट से संबंध बनाना अभिभावकों तथा परिवारों द्वारा बच्चे के कौन से कौशल को सुदृढ़ करता है? और इसका सही विकल्प है विकल्प 3, बुनियादी साक्षरता कौशल। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, बुनियादी स्तर पर एफएलएन कौशल बढ़ाने के लिए अभिभावकों का सहयोग क्यों आवश्यक है? और इसका सही विकल्प है पहला विकल्प, क्योंकि बच्चे घर पर विद्यालय के अतिरिक्त सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं, इसलिए घर से सहयोग अति महत्वपूर्ण है। तो पहले विकल्प पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, अभिभावकों द्वारा बच्चों की कहानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधियां की जा सकती है? और इसका सही विकल्प है जोर से बोलकर पढ़ना, विकल्प 3। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, अभिभावकों और समुदाय को अनुपयोगी एवं पुनर्नवीकरण सामग्री लाने के लिए कहने से किस में मदद मिलेगी? और इसका सही विकल्प 1, एफएलएन गतिविधियों से संबंधित बच्चों के लिए सुरक्षित खेल और खिलौनों का सृजन करने के लिए। तो विकल्प 1 पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, अभिभावकों के साथ निरंतर संवाद और संचार उन्हें किस और प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण है? और इसका सही विकल्प है विकल्प 3, विद्यालय के मेलों के आयोजन में अभिभावकों और परिवार की सहभागिता करना। विकल्प 3 पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान कौशल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? और इसका सही विकल्प 3, बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान गतिविधियों में अभिभावकों की शिक्षा तथा सहभागिता बढ़ाकर। तो विकल्प 3 पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गतिविधि अभिभावकों के द्वारा घर पर बुनियादी संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नहीं हो सकती है? और इसका सही विकल्प है विकल्प 1, अक्षरों के साथ अनुरेखन। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, अभिभावक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ऐसे खिलौने और खेल सामग्री जो बच्चों के लिए हानिकारक नहीं है, उनकी पहचान कर सकते हैं तथा उनका उपयोग कर सकते हैं। इसका सही विकल्प है विकल्प 4, स्वयं खोजपूर्ण तरीके से सीखने के लिए। तो विकल्प 4 में क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अभिभावक घर के विभिन्न हिस्सों को लेबल करके मुद्रित और संख्यात्मक वातावरण निर्मित कर सकते हैं। ये घर के कौन से हिस्से हो सकते हैं? इसका सही विकल्प 3, कमरे, रसोई, स्कूल बैग, टॉयलेट और दरवाजे। तो विकल्प 3 पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, समुदाय से सहयोग व समर्थन प्राप्त करने के क्या तरीके हैं? और इसका सही विकल्प है मीडिया संसाधन, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक और कठपुतली शो। विकल्प 1। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों को बच्चों के साथ गाना चाहिए तथा ऐसा करते हुए उन्हें क्या पहचानने के लिए प्रोत्साहित करें? और इसका सही विकल्प है विकल्प 2, गीत और कविता में तुकबंदी वाले शब्द। तो विकल्प 2 पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम से कैसे संबद्ध किया जाना चाहिए? और इसका सही विकल्प 2, नियमित संवाद कार्य, विद्यालयों तथा पालक शिक्षक संघ की बैठकों और अभिभावकों के सम्मेलनों के माध्यम से। तो विकल्प 2 पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में सहयोग के लिए शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए? और इसका सही विकल्प 1, अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक संवाद खुला रखना। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, बच्चों शिक्षा में अभिभावकों की संबद्धता की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है? और इसका सही विकल्प 1, बच्चों के विकास और सीखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने के लिए। तो विकल्प 1 पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब प्रश्न है, जब विद्यालयों में मित्रवत व्यवहार के साथ परिवार का सदस्यों का स्वागत होता है तो इनमें से कौन सा काम करना आसान हो जाता है? तो इसका सही विकल्प है सफल साझेदारी बनाना। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, जब
बच्चों के साथ मिलकर सस्ते या कम कीमत वाले खिलौने बनाते हैं तो किस प्रकार के विकास में सहयोग होते हैं? तो और इसका सही विकल्प 2, सृजनात्मक विकास के साथ बच्चों को स्थानिक तथा आकार अवधारणाओं पर अनुपात तथा पृष्ठभूमि की समझ मिलती है। और इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों की अपेक्षाओं तथा उनके वास्तविक सहयोग के बीच खाई होने का मुख्य कारण क्या है? और इसका सही विकल्प है विकल्प 3, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सार्थक सहभागिता का पर्याप्त उन्मुखीकरण नहीं है। तो इस पर क्लिक करते हैं 3 नंबर पर और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, अभिभावकों को किस स्तर के सीखने के प्रतिफलों LOS के प्रति जागरूक होना चाहिए? और इसका सही विकल्प है विभिन्न कक्षाओं के स्तर पर, विकल्प 2। इस पर क्लिक। पहला प्रश्न है, अभिभावकों और समुदाय को अनुपयोगी तथा पुनर्नवीकरण सामग्री लाने के लिए कहने से किस में मदद मिलेगी? और इसका सही विकल्प है FLN गतिविधियों से संबंधित बच्चों के लिए सुरक्षित खेल और खिलौनों का सृजन करने के लिए। पहला विकल्प सही है और इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर का प्रश्न है, अभिभावक और विद्यालय के बीच दोनों तरफ से संवाद कौशल की कमी का निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा कारण है? और इसका सही विकल्प है अभिभावकों और समुदाय की कम रुचि होना, पहला विकल्प। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में सहयोग के लिए शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए? और इसका सही विकल्प है अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक संवाद खुला रखना, अंतिम विकल्प सही है। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, समुदाय से सहयोग व समर्थन प्राप्त करने का क्या तरीका है? तो इसका सही विकल्प है मीडिया संसाधन, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो आदि। तो ये जो दूसरा विकल्प है यह सही है। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, जब विद्यालयों में मित्रवत व्यवहार के साथ परिवार का सदस्यों का स्वागत होता है तो इनमें से कौन सा काम करना आसान होता है? इसका सही विकल्प है सफल साझेदारी बनना, पहला विकल्प सही है। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रश्न है, अभिभावकों को नियमित अपडेट भेजने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प बेहतर है? और इसका सही विकल्प है विकल्प 3, डायरी पर नोट लिखकर देना। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, FLN संबंधित शिक्षा में सहयोग करने के लिए परिवारों का क्या जानना अति महत्वपूर्ण है? और इसका सही विकल्प है प्रत्येक स्तर पर सीखने का प्रतिफल, पहला विकल्प। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, शिक्षक शिक्षिका अच्छे संप्रेषण कौशल पालन कर रहा या रही है? यदि वह, तो इसका सही विकल्प है माता पिता प्राप्त संदेश प्राप्त करता या करती है और संदेश पर अपनी टिप्पणी जोड़कर उसे आगे बढ़ाता या बढ़ाती है, विकल्प 3। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता के लिए बच्चों को घर पर करवाई जाने वाली गतिविधि का चयन निम्नलिखित में से करें। और इसका सही विकल्प है साझा पठन, अंतिम विकल्प। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, अभिभावक घर के विभिन्न हिस्सों को लेबल करके मुद्रित और संख्यात्मक वातावरण निर्मित कर सकते हैं। ये घर के कौन से हिस्से हो सकते हैं? और इसका सही विकल्प है कमरे, रसोई, स्कूल बैग, टॉयलेट यानी कि शौचालय और दरवाजे, दूसरा विकल्प। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम से कैसे संबंध किया जाना चाहिए? और इसका सही विकल्प है नियमित संवाद कार्य, विद्यालयों तथा पालक शिक्षक संघ की बैठकों और अभिभावकों के सम्मेलनों के माध्यम से, विकल्प 3। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, FLN में अभिभावकों और समुदाय की कम सहभागिता का मुख्य कारण क्या है? और इसका सही विकल्प है अभिभावकों और विद्यालय में संवाद कौशल और तरीकों का अभाव, विकल्प 1। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, अभिभावक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रासंगिक उपयुक्त गतिविधियों को स्थापित करा सकते हैं। उचित प्रसंग क्या हो सकता है? और इसका सही विकल्प है
बच्चों का परिवेश तथा अनुभव विकल्प 3 और इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, बच्चों शिक्षा में अभिभावकों की संबद्धता की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है? और इसका सही विकल्प है विकल्प 1, बच्चों के विकास और सीखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने के लिए। तो विकल्प 1 को क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, अभिभावकों को किस स्तर के सीखने के प्रतिफलों LOS के प्रति जागरूक होना चाहिए? और इसका सही विकल्प है विकल्प 4, विभिन्न कक्षाओं के स्तर पर। और इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, विकलांग बच्चों को घर में शिक्षण देने में अभिभावकों की मदद कैसे की जा सकती है? और इसका सही विकल्प है होम स्कूलिंग के लिए विशेष शिक्षकों के साथ मिलकर काम करने वाले संसाधना केंद्रों द्वारा घर में शिक्षण में मार्गदर्शन देकर। विकल्प 1 सही है और इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों को बच्चों के साथ गाना चाहिए तथा ऐसा करते हुए उन्हें क्या पहचानने के लिए प्रोत्साहित करें? और इसका सही विकल्प है गीत और कविता में तुकबंदी वाले शब्द। विकल्प 3 सही है, इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बुनियादी भाषा और साक्षरता कौशल किससे संबंधित है? और इसका सही विकल्प है बच्चों की भाषा, अभिव्यक्ति एवं संचार कौशल। विकल्प 4, तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गतिविधि अभिभावकों के द्वारा घर पर बुनियादी संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नहीं हो सकती है? तो इसका सही विकल्प है अक्षरों के साथ अनुरेखन, ट्रेसिंग अलोंग। विकल्प 4, इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, घर के वातावरण को प्रिंट से समृद्ध बनाना अभिभावकों तथा परिवारों द्वारा बच्चे के कौन से कौशल को सुदृढ़ करता है? और इसका सही विकल्प है बुनियादी साक्षरता कौशल। विकल्प 4, तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो 20 क्वेश्चन का उत्तर हमने दे दिया है, कोई भी प्रश्न को स्किप नहीं किया है। अब इसे सबमिट करते हैं। तो देखें 20 में 20 प्राप्त। इस वीडियो में कुल 40 प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। आशा है कि आपको दिए गए 20 प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो से प्राप्त हो जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो साथियों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।